जी आज आप लोगों के लिए बना रही एक स्पेशल सालन जिसका नाम है मुगलाई मटन मलाई। देखिए जो मैं आज अब आगे से बनाऊंगी जितनी भी रेसिपीज़ इंशाल्लाह वो आप लोगों के लिए इसलिए बना रही ताकि रोज़ों के बाद जो हमारी ईद है इंशाल्लाह ताला आप लोग उसके अंदर में अपने दावत वगैरह करेंगे, काफ़ी आपको इंशाल्लाह वैरायटी देंगे। कोशिश मेरी यही है, चीज़ें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मटन का गोश्त, आप इस्तेमाल कर सकते हैं चिकन भी, लैम्ब, जो आपको पसंद है। बीच में जाएंगे फ्राइड अनियंस, तले हुए प्याज। अगर आप चाहें आप इसको रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आज रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। जो इसमें मसाले हमने बनाने हैं वो आपको चाहिए होगा इसके लिए दही यानी कि योगर्ट। यहाँ पे आप देख लें काजू है यानी कि कैश्यू नट्स, आपने इसको बिल्कुल ग्राइंड कर लेना है या आप इसको बिल्कुल दरदरा सा पीस लेंगे। रोलिंग पिन यानी कि बेलन के साथ में इसको किसी बैग में डालें और इसे अच्छी तरह से बैश करें और ये अच्छी तरह जो है पिस जाता है। मलाई आपको चाहिए यानी कि क्रीम, ईजिली आपको सुपर स्टोर से मिल जाती है। अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, नींबू यानी कि लेमन जूस आपको चाहिए। यहाँ पर कोरिएंडर पाउडर आपको चाहिए यानी कि धनिया पाउडर, हल्दी दैट्स टर्मरिक, लाल मिर्चों का पाउडर दैट्स रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर, इलायची पाउडर यानी कि सब्ज़ इलायची होती हैं दैट्स ग्रीन कार्डमम पाउडर, गरम मसाला जो है यानी कि ऑल स्पाइसेस, सॉल्ट यानी कि नमक, केवड़ा वाटर जो है इसमें एसेंस ये होते हैं एक अच्छी खुशबू देने के लिए। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। हम क्या करने लगे हैं, सबसे पहले हमने गोश्त को जो है मैरिनेट करना है। तो एक अलहदा बड़ा बोल लेंगे जिसमें हम डालेंगे हमारी चीज़ें तमाम। ये जा रहे हैं इसमें फ्राइड अनियंस। देखिए अगर आपको ज़्यादा फ्राइड अनियन पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है क्योंकि फ्राइड अनियंस के साथ ही जो आपका मसाला है कौरमे का या मुगलाई जो डिशेज़ होती हैं थोड़ा गाढ़ापन आता है। तो ये चला गया इसमें इलायची पाउडर, धनिया पाउडर दैट्स कोरिएंडर, हल्दी, ज़ीरा, सॉल्ट, लाल मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला, लेमन जूस। आप देख रहे हैं लेमन जूस और दही जो होती है यही काम देती है इसको गला देने के लिए, टेंडराइज कर देने के लिए, क्योंकि मटन का है तो इसमें जब आप दही और नींबू का जो रस इस्तेमाल करते हैं तो उसको बड़ा अच्छी तरीके से गला देता है। ये चला गया अदरक और लहसुन का पेस्ट और ये जाएगी बीच में दही। अब ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स जी, और हाथ प्लीज़ वॉश कर लीजिएगा और अच्छी तरह आप इसको मिक्स करेंगे, कवर करेंगे और फ्रिज में रख देंगे तकरीबन घंटे के लिए। घी में आज मैं बना रही हूँ, अगर आपका दिल चाहे आप इसको तेल में भी बना सकते हैं, जिस तरह आपका दिल चाहे। आई एम यूजिंग घी, देसी घी आज। तो गोश्त को मैरिनेट होते हुए पूरा 1 घंटा हो चुका हुआ है। अब हम क्या करेंगे, घी गर्म हो चुका है, इसमें हम ऐड करने लगे मीट अपना। सारी की सारी मैरिनेशन के साथ आपने इसे बीच में ऐड कर लेना है और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम। और जाहिर सी बात है ठंडा है गोश्त बिल्कुल, और ये तेल में जाती जो है दोबारा ठंडा पड़ गया। ये देखिए घी या तेल जिसमें भी आप इसको बना रहे हैं। अब जैसे इसमें जोश स्टार्ट होगा तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी नेक्स्ट क्या। शुरू से लेके फ्लेम जो है अभी तक हाई पर है, इसमें थोड़ी सी बबलिंग स्टार्ट होगी हुई, क्योंकि देखें मैं आज बना रही हूँ मटन। मटन में जायका बहुत होता है लेकिन इसका गोश्त बहुत सख्त होता है, इसलिए यहाँ पर हमें थोड़े से पानी की ज़रूरत होगी। मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ पानी, और पानी ऐड कर लेने के बाद आप इसको मिक्स करेंगे। दोबारा जोश आएगा जब इसमें आप इसको कवर कर कर कुक करेंगे लो टू मीडियम पर रखकर, जब तक कि जितना भी पानी गोश्त छोड़ रहा है बीच में और जो हमने डाला ये तमाम ड्राई हो जाना चाहिए। और मीट को जो है गोश्त को आप उठा करके छुरी के साथ में या किसी शार्प से पोक करके आप देख लेंगे कि परफेक्टली अगर वो डन हो गया है तो आप बेशक फ्लेम हाई कर सकते हैं और पानी को बिल्कुल टाइटली ड्राई कर लेंगे। तो ये कि इसको ज़रा पकने देते हैं, फिर आपको आगे दिखाएंगे कि आपने क्या। पर आप देख लें कि जितना भी पानी गोश्त ने छोड़ा और जो हमने बीच में डाला था वो बिल्कुल ड्राई चुका है। आप देख रहे हैं गाढ़ापन ये आ गया हुआ है। इसमें अब आप ऐड करेंगे यहाँ पर जो कि है आपका केवड़ा वाटर, इसमें जा रही है क्रीम। फ्लेम आप अब यहाँ पर कर लेंगे बिल्कुल हाई पर ताकि हम इसको ज़रा जल्दी से अच्छी तरह भून लेंगे कपल मिनट्स के अंदर में। और साथ ही बीच में आप डालेंगे जो कैश्यू नट्स हैं, थोड़े से हम इसको छोड़ेंगे गार्निशिंग के लिए, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, फ्लेम हाई पर कर लें और 1 मिनट दे दें इसको अच्छी तरह भूनने के लिए। भून लेने के बाद इसमें चंद पत्ते हम डालेंगे पुदीने के, विच इज़ मिंट। मैंने आपको शुरू में इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि आपको पता ही कि जब आप फ्रोज़न मिंट को बाहर निकालते हैं तो उसका रंग थोड़ा काला पड़ जाता है, इसलिए मैंने उसको एंड में निकाला है। तो बिल्कुल थोड़ा सा हमें चाहिए होगा इसको गार्निशिंग के लिए। और अब इसे जो है हम यहाँ पर डिश आउट कर लेते हैं। तो अच्छी तरह इसको भून लेने के बाद जब आप इसको सर्व करते हैं आप बेशक ऊपर थोड़ी सी क्रीम डाल सकते हैं। मैंने ऊपर थोड़े से जो काजू यानी कि कैश्यू नट्स बचे थे वो ऊपर डाल दिए।
फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookWithFaiza.net पर। बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।